नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। सुख और शांति कौन नहीं चाहता अपने घर में। अपने जीवन में सुख शांति का सबसे अच्छा महत्व माना जाता है, लेकिन जब घर से ही सुख शांति दूर हो जाए तो उसकी वजह से जीवन में आने वाली समस्याएं भी और भी बड़ी लगनी और कठिन लगनी शुरू हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है जिसकी वजह से आप हमेशा उस बाधाओं से लड़ते रहते हैं या फिर समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो ये आपकी वास्तु दोष की वजह से तो नहीं है। क्या आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद भी आपको कोई सफल अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके घर में समस्या रहती है। हमेशा मेहनत करके समृद्धि को तो पाया जा सकता है, लेकिन सुख और शांति को कैसे पाएं? आप यदि अपने घर के वास्तु को देखते हैं और फिर समझते हैं कि कहीं आपके घर में वास्तु की परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से आपके जीवन में शांति और समृद्धि रहती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपना घर बनवा रहे होते हैं तो आप अपने घर पे मैप बनाते समय इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वास्तु के हिसाब से आपको घर में क्या किस तरह से बनवाना है, जिसकी वजह से आपको जीवन में हमेशा समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स। यदि आप उन्हें अपनाते हैं तो उससे आपके घर में शांति रहेगी और हमेशा कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे और समृद्धि भी आपके जीवन में आएगी। नंबर 1, मुख्य द्वार। हमेशा देखा जाता है कि मुख्य द्वार को आप दक्षिण दिशा में बिल्कुल न रखें। कहा भी है और पुराणों के अनुसार माना जाए तो दक्षिण में परिवेश होने से यमराज का परिवेश होता है, इसलिए दक्षिण में मुख्य द्वार होना सबसे बुरा माना जाता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो आप उस पर ध्यान रखें कि आप अपने मेन गेट पर स्वास्तिक बनाएं, या फिर स्वास्तिक लगवा भी सकते हैं या फिर गणेश जी की तस्वीर या फिर मूर्ति लगवा सकते हैं। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो मुख्य द्वार पर शीशा भी लगवा सकते हैं। ऐसा होने से आपके आसपास का एरिया चुंबक कंपस होगा, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेंगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहेंगी। नंबर 2, यदि आप अपने घर बनवा रहे हैं और घर बनवाते समय अपने शौचालय या फिर बेडरूम की व्यवस्था देख रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखें, क्योंकि वास्तु के हिसाब से यदि आप अपने बेडरूम या फिर अपने घर के शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने घर के नकारात्मक एरिया को बिल्कुल न देखें, क्योंकि दक्षिण दिशा में यदि ये चीज़ें होने पर आपके घर में नकारात्मक और भी अधिक बढ़ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक बिल्कुल दूर हो जाए तो आप दक्षिण परिवेश में ऐसा कुछ भी ना बनवाएं। नंबर 3, यदि आप अपने घर में लड़ाई झगड़े या फिर कलह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में एक लोटा जल भरकर पूर्व दिशा में रख दीजिए। और पूर्व दिशा में रखने से ऐसा माना जाता है यदि आप उसे रखते हैं तो नकारात्मक तो दूर होता ही है, आपके जीवन में जितनी भी समस्या हैं उनका थोड़ा सा समाधान भी हो सकता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप अपनी घर की खिड़कियां और दरवाजों का भी ध्यान रखें। आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे इस तरह से बनवाएं कि सूर्य का प्रकाश आपके घर में पूरी तरह से प्रवेश करे। ऐसा होने से आपके घर से जितनी भी बीमारियां हैं वैसे भी दूर हो जाती हैं और सूर्य का प्रकाश होना आपके घर में नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है। यदि आप अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे इस तरह से बनवाते हैं जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे आपके घर से नकारात्मक दूर हो जाएगा। यदि आप अपने घर में शौचालय बनवा रहे हैं तो शौचालय इतना ध्यान रखें कि आप अपने घर में घुसते ही शौचालय ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घर बनवाते समय अपनी सुविधा के नीचे शौचालय बनवा सकते हैं, लेकिन कभी भी दरवाजे से घुसते यानी कि जहाँ पर आपका मेन गेट है, मेन गेट से अंदर होते ही आपका शौचालय प्रवेश ना हो। यदि आपके घर में शौचालय सबसे पहले पड़ता है तो ये नकारात्मक की निशानी है। इन चीज़ों को आप अपने घर से थोड़ा दूर रखें या फिर शौचालय इस तरह से बनवाएं कि घुसते ही आपका शौचालय नजर ना है, या फिर पर्दा डाल दें। अगर आपके घर छोटा है जिसकी वजह से आपका नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आप पर्दा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक दूर रहेगा। यदि आप अपने घर में व्यवस्था से थोड़ा सा परेशान हैं जिसकी वजह से आपके घर की किचन में ही आपने मंदिर बनवा रखा है तो कभी भी ऐसा ना करें। किचन में मंदिर और अलमारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक को और भी अधिकता से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके घर में समस्याएं रहती हैं या फिर पैसों की वजह से तंगी रहती है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, जिस बीमारी के ग्रस्त होने की वजह से वह हमेशा बीमारी से लड़ता रहता है और आप उसकी देखभाल में ही जीवन बीत जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए आप अपने किचन में कभी भी मंदिर या फिर अलमारी बिल्कुल ना बनवाएं। तो ये है वह चीज़ें। यदि आप अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें।
यदि ये चीज़ें हैं तो उनके लिए उपाय भी हैं। आप इन उपायों को करें और इन उपायों को करने के बाद आप अपने घर में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।